उत्तराखंड के उत्तरकाशी निर्माणाधीन सुरंग का हिस्सा ढहने से उसके मलबे में 40 मजदूर फंसे हुए हैं। वहीं अंदर फंसे श्रमिकों का एक वीडियो सामने आया है जिसमें अंदर में फंसे मजदूरों को देखा जा सकता है। ऊपर वाले आपको बता दे कि सभी मजदूर सुरक्षित है। बता दें अंदर में फंसे मजदूरों में सबसे अधिक संख्या झारखंड के रहने वाले मजदूरों की है। यह तस्वीरें पाइप में डालकर एक कैमरे से ली गई है। वहीं रेस्क्यू के लिए सरकार की तरफ से लगातार अभियान चल रहा है। बीते 10 दिन से यह पूरा अभियान चल रहा है, रेस्क्यू चल रहा है, जिसका आज ये वीडियो सामने आया है जिसमें मजदूरों को आप देख सकते हैं किस तरीके से वो अंदर जद्दोजहद कर रहे हैं जिंदगी के इस जंग को जीतने के लिए। वीडियो बंद करो। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे तौर पर रांची से अपने संवाददाता धनंजय मंडल के साथ लाइव जुड़ेंगे। धनंजय, जिस तरीके से आज ये वीडियो सामने आया है, कहीं ना कहीं राहत भरी सांस है, सभी वहां पर सुरक्षित है। देखिए, ये घटना जब हुई थी तब से लेकर आज का 10वां दिन है। 10वां दिन में कई बार मशीनें खराबी हुई, मशीनें टूटी। ऑस्ट्रेलिया से जो भूविज्ञानिक है उनको बुलाया गया, बीआरओ के भूविज्ञानी, एनटीपीसी के भूविज्ञानिक हैं, तमाम जो प्रधानमंत्री के सचिव अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, उत्तराखंड के सारे भूवैज्ञानिक वहां मौजूद है। जितने भी टर्नल बनाए जाते हैं देश में सभी भूवैज्ञानिक वहां मौजूद है और परीक्षण किया जा रहा था कैसे उन जो मजदूर फंसे हुए 41 मजदूर, बिहार के 5 है, झारखंड से 14 मजदूर है, तो उनको कैसे निकाला जाए, तमाम चीजें जानकारियां इकट्ठा की गई। मिट्टी का परीक्षण किया गया क्योंकि कुछ भी खुदाई वहां करना असंभव हो रहा था। खुदाई करने से अंदर में वो जो धंस रहे थे। फिर आज एक कैमरा है जिसको एंडोस्कोप फ्लेक्सी कैमरा कहते हैं, उस कैमरे के माध्यम एक पाइप डाला गया, पहले एक लंबी पाइप डाला गया, उस पाइप के अंदर में इस कैमरे को भेजा गया। कैमरे भेजने के बाद उसमें वायरलेस माइक के थ्रू एक लोगों से बात किया गया। एक एक मजदूर से सबसे पहले परिचय पूछा गया, सभी को कैसा स्थिति है वो तमाम चीजों को देखा गया। डॉक्टर वहां मौके पे मौजूद थे, सिविल सर्जन हो या फिर जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वो वहां पे मौजूद थे। तो तमाम चीज डॉक्टरों को निगरानी में वो पूछताछ की गई कि तबीयत कैसा है क्या नहीं है। उसके बाद एक और पाइप भेजा गया जिसमें फ्रूट्स हो, खाने का सामान हो, तमाम चीजें उनको भेजा जा रहा है ताकि उनकी सेहत में कोई खराब ना हो। मेडिसिन भेजा गया ताकि मजदूर सही सलामत रहे। लेकिन डॉक्टरों में ये चिंता थी कि इतने दिनों तक वहां पे ऑक्सीजन की कमी होना और उस ऑक्सीजन के जो एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, यानी ये कहा जा रहा है पाइप के माध्यम जैसे खाना भेजा जाता है उसी तरह से ऑक्सीजन भी भेजा जा रहा है ताकि वहां पे दिक्कतें ना हो। प्रधानमंत्री मोदी का कुछ देर पहले यानी 8 से 9 बजे के आसपास उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को फोन किया गया, हालचाल पूछा गया, तमाम चीज रिपोर्ट मांगी गई और रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अभी कम से कम जो जानकारी मिल रही है कि 2 से 3 दिन लगेंगे। जो होल किया गया है एक गुजरात के वालसाड से और दूसरा उड़ीसा के हेमकुंड से 2 हैवी मशीनें मंगाई जा रही है और वो हैवी मशीनें के लिए पीएमओ से गाइडलाइन जारी की गई, ग्रीन कॉरिडोर, क्योंकि उस हैवी मशीन को चलने में काफी दिक्कतें हो रही है, ट्रैफिक में इश्यूज हो रहे थे, लेट हो रहे थे। अब ग्रीन कॉरिडोर बना के उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जहां सिलकियारा टनल में लोग फंसे हुए हैं वहां पहुंचाने के लिए कार्रवाई जारी है और उस मशीन को पहुंचने में कल तक वो संभवतः पहुंच भी जाएगी वहां पे। उसके बाद थोड़ा हैवी तरीके से काम की जाएगी। हो सकता है 2 से 3 दिन और लग सकते हैं मजदूरों को निकलने के लिए। सबसे बड़ी राहत बात है जो वीडियो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, वीडियो में 41 जो मजदूर हैं वो साफ दिख रहा है कि वो बोल पा रहे हैं, अपनी बातों को बता पा रहे हैं कि हम सुरक्षित है। लेकिन और ये भी वहां पे दिखाया गया वीडियो, करीबन 8 मिनट का वीडियो है। उस वीडियो में ये भी दिख रहा है जो धंसा है, जो दरख्त के गिर गया, ब्लॉक हो गया है रास्ता, वो रास्ता को भी दिखाया गया कैमरा में। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ब्लॉक किया गया है। और जब टनल बनाया जा रहा था, ये ऑल वेदर टनल है, ऋषिकेश से लेके यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ के रास्ते में इस तरह के टनल बनाए जाते हैं और वो ऑल वेदर कनेक्ट, जब ठंडा वहां स्नोफॉल होता है, रोड बंद हो जाते हैं 6 महीने के लिए, तो उससे बचने के लिए ऑल वेदर टनल ये बनाए जा रहे थे। और उसमें मजदूर वहां पे जब पहुंचे काम करने का सिलसिला शुरू हुआ और अचानक फंस गए। जिस तरीके से आपने बताया कि यहां पर स्नोफॉल होता है, उससे बचने के लिए टनल बनाया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है उसकी ये घटना सामने आई है, उसको लेकर के ये
देखिए, विकास के काम किए जाते हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास होते हैं। तो अगर आप उत्तराखंड में कई बार वहां पे रिपोर्टिंग किया, उत्तराखंड बद्रीनाथ हो या फिर तमाम पहाड़ी इलाकों में मेरे एक्सपीरियंस है रिपोर्टिंग का, तो वहां मैं देखा हूं, जब वहां पहले जब जाया करता था मैं, तो सिंगल रोड हुआ करते थे। एक पहिया रोड के खाई में चलता था, एक दूसरा पहिया रोड पे चलता था जब ट्रक चलते थे तो, और दूसरे साइड से रोक दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जब ऑल वेदर टनल या रोड 4 लाइन रोड जब बनाने लगे तो पहाड़ों को काटा गया, क्योंकि जब आप ऊपर जाते हैं हिलो एरिया में तो पहाड़ पे ही रोड बने होते हैं। जब रोड को अगर ज्यादा कनेक्टिविटी की जाती है तो पहाड़ हिल जाते हैं। भूवैज्ञानिक का भी यही कहना है। लेकिन देखिए, अगर विकास करेंगे कुछ ना कुछ उसके साथ आपको छेड़छाड़ करते हैं। कई भूवैज्ञानिक है कि उसको अगर आप सही तरीके से नहीं करते हैं, जो पैमाना है, अत्यधिक खनन करने लगते हैं, पहाड़ों को हैवी मशीनों से प्रयोग करते हैं तो पहाड़ हिलने लगते हैं। तो हिलते हैं वो दरक के गिरने लगते हैं। तो हो सकता है उस मिट्टी में जब परीक्षण किया गया कुछ ना कुछ त्रुटियां होगी, वो जांच रिपोर्ट में आएगी। लेकिन ये टनल, कई टनल ऐसे बनाए जा रहे हैं। देखिए, स्विट्जरलैंड अगर हम बात करते हैं, स्विट्जरलैंड में जितने भी आप ऊपर के एरिया में जाएंगे तो टनलों से ट्रेनर की गुजरते हैं, चार चक्के भी जाते हैं, ट्रेन भी जाती है स्विट्जरलैंड। और वहां पे कई ऐसे टनल बनाए गए हैं, कई परीक्षण के बाद तैयार किए गए। वही फोकस हमारे उत्तराखंड या फिर कई नॉर्थ ईस्ट हो या नॉर्थ इंडिया के उत्तराखंड, हिमाचल, इन तमाम एरिया में टनल बनाए जाते हैं ताकि लोग वहां पे टूरिस्ट हब होता है और लोग हर समय वो जा सकते हैं। तो इसी तमाम चीजों को लेके वहां टनल बनाए जा रहे थे। कई टनल बनाए, लद्दाख में जाएंगे तो टनल, ऐसे टनल बनाए गए हैं। तो दुर्घटना घटी है, इसके पीछे क्या कारण है? जो कंपनी को ठेकेदारी दी गई थी वो कंपनी का कुछ लापरवाही है या क्या है? तमाम पहले जो कशमकश जो है कि मजदूरों 41 मजदूर फंसे हुए हैं उनको पहले निकाला जाए, उसके बाद सरकार उसमें टीम गठन जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, आपने बताया कि एक एक करके सबसे बात हुई है। कहीं ना कहीं जो 40 मजदूर वहां फंसे हुए हैं उनके परिजनों को राहत की सांस मिली होगी, कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। जी हाँ, उनके परिवार को मैंने ये वीडियो खास अपने मोबाइल से भी मैंने सुबह कल मैं उनके पास, उनके परिवार के पास गया था, जो कुछ देर में हम वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे। वो गाल में हाथ रख के उसके परिवार सिर्फ एक ही संदेश का वेट कर रहे हैं कि वहां से फोन आ जाए किसी तरह की मेरे बच्चे निकल गए। उनके पिता विकलांग है, यानी दिव्यांग है, वो काम करने से लाचार, एक ही बेटा है, वो बेटा वहां फंसा हुआ है, पूरे परिवार को वही संभालता है, उसकी बहनें रो रो के बुरा हाल है। हम उस गांव में पहुंचे हैं जो जिस गांव के मजदूर यहां से गए थे, रांची से करीबन 30 से 35 किलोमीटर का रास्ता है, और उस रास्ते में हमने जाकर उसके घर के ग्राउंड रिपोर्ट किए। कुछ देर बाद भी वो उस तस्वीर को भी दिखाएंगे। लेकिन उस परिवारों का भी ये हाल है कि वो खाना नहीं खा पा रहे हैं, बच्चों की वो आवाज सुनना चाहते हैं कि एक बार उनकी बच्चों की आवाज सुन ले कि वो बच्चे सुरक्षित है, वो वापस बुला लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ठेकेदारों का भी दोष है, झारखंड सरकार की भी दोष है। झारखंड सरकार ने कहा था कोरोना काल में जब हम मजदूरों को लेकर आ रहे हैं, हवाई चप्पल वाले में जो फंसे थे, हम पेलेनों से लेके आ रहे हैं, तो पेलेनों से लाने के बाद उन्होंने कहा था कि हम रोजगार की उपलब्ध यही साधन कराएंगे। लेकिन फिर भी पलायन यहाँ पे नहीं रुक पाई। ये राजनीति अपने अपने जगह है, कांग्रेस वहां पे राजनीति कर रही है कि उत्तराखंड की सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पे भी वही हाल है। सीओ गए थे, मैं घर पे गया तो उनके सीओ में 20 किलो का चावल, दाल, तमाम सामग्री दी गई है। लेकिन उन परिवारों से मैंने जब पूछा कि क्या आपके बेटे से वहां जो उत्तराखंड के अधिकारी या झारखंड से जो टीम बना के उत्तराखंड गए हैं, वैज्ञानिक जो भेजे गए, वो वैज्ञानिकों को आपको फोन किया है? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास किसी सरकार प्रशासन का फोन नहीं आया। उन्होंने बताया कि काम चल रहा है, हम उनको निकालने की कवायद शुरू की गई है। सबसे बड़ी बात है, परिवार को दिलासा सिर्फ दिया जा रहा है कि आज निकल जाएगा, कल निकल जाएगा। लेकिन जो वहां की रिपोर्ट है, जो ग्राउंड रिपोर्ट है, मेरे रिपोर्टर ने सारे 10 दिन बीत चुके हैं, आज 10वां दिन है जिस तरीके से लगातार यहां पर रेस्क्यू चल रहा है। कहीं ना कहीं बीच में काम रुका भी था, और आपने जिस तरीके से बताया कि बाहर से भी रेस्क्यू टीम के कुछ मेंबर मंगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई जिस तरीके से, और तत्परता से काम की जानी चाहिए था इस पर। देखिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 रास्ते, 6 व्हीकल वहां तरासे गए थे। एक तो सीधे टर्नल के ऊपर से एक होल किया जाए, पाइप डाला जाए, उस पाइप के माध्यम से एक एक करके निकाला जाए। कई हैवी मशीनें लाए, कई मशीनें खराब हो गए, एक एक करके फिर वहां से ऑस्ट्रेलिया का एक वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक मंगाया गया जो उनको खासा एक्सपीरियंस है। उन्होंने कई स्विट्जरलैंड में इस तरह से, हॉलैंड की बात करें, जैसे फुटबॉल खिलाड़ी लोग फंस गए थे, वहां पे उन लोगों को निकाला था टनल से। तो उन तमाम अनुभवी वैज्ञानिक, एक्सपीरियंस वैज्ञानिक को इसमें लगाया गया है और कवायद काफी तेज कर दी गई। लेकिन एक एक मिनट वहां पे अंदर में
काफी क्या घुटन हो रहा होगा वो महसूस हम वीडियो में देख सकते हैं। ऑक्सीजन भेजा जा रहा है, खाना भेजा जा रहा है, मेडिसिन भेजे जा रहा है ताकि उनके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी ना हो, सब सही सुरक्षित वहां से वापस निकाला जा सके। और सबसे बड़ी बात है पीएमओ के प्रधानमंत्री मोदी इसमें नजर बनाए हुए एक एक पल की जानकारी ली जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दिन हो सकते, कल देखिए हैवी मशीन पहुंच रहा है तो और 2 से 3 दिन समय लग सकते हैं मजदूरों को निकालने में। जो वैज्ञानिक सारे परीक्षण किया गया है वो अभी भी काम 24 घंटा काम किया जा रहा है, सभी पालियों में बांट दिया गया है, सभी वैज्ञानिक मिलकर उस कामों में लगे हैं कि मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। जो टनल भरभरा के गिरा है उसको निकालने की कई कोशिशें की गई लेकिन वो नाकाम होगा। जब उनको निकालने की कोशिश की जा रही थी और दोबारा भरभरा के टनल में मलबे गिर रहे थे तो मलबे के कारण हो सकता था कि वो पूरा ब्लॉकेज हो जाए, तो उन्होंने काम किया। उसके बाद तमाम चीजों को लेके जो विदेशी वैज्ञानिक जो बुलाया गया और जो इंडियन में जितने भारत के जो वैज्ञानिक है वो तमाम वैज्ञानिक को एक्सपीरियंस को वहां उतारा गया है। सभी एनडीआरएफ एसडीआरएफ हो या फिर भू वैज्ञानिक हो, मुख्यमंत्री के सचिव हो, सभी अधिकारी निरंतर वहां लगे हुए हैं। उत्तरकाशी के जो प्रशासन मुख्यमंत्री या नितिन गडकरी कल पहुंचे थे, नितिन गडकरी ने जायजा लिया, उन्होंने साफ साफ कहा कि हम लगे हुए हैं और उसको जो भी गलतियां हुई है उन गलतियों पे उन पे कार्रवाई भी होगी। और सबसे पहले काम है कि उन मजदूरों को बाहर निकाला जाए, उनको बचाया जा सके, जो झारखंड के मजदूर पहुंचे हैं उनकी घर पहुंचाया जा सके। उन ठेकेदारों से भी पूछा जा रहा है कि आखिर वहां पहुंचाया गया था, देखिए उन्होंने क्या कहा कि वहां पे भेजा गया था। उनके परिवार वालों से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हमें नहीं बताया गया था। अब सबसे बड़ी बात है कि उन जान को बचाना किस तरह से, जो एक जान की कीमत काफी होती है और वहां पे 41 लोग फंसे हुए हैं और उनको एक एक पल की टाइमिंग वहां पे घटती जा रही है। तो और सारी चीज अब तो आसानी से मॉनिटरिंग भी किया जा रहा है। कैमरा एलोस्कोप जो कैमरा है उसको बाहर भेजा गया है, उस कैमरे से हर पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। वो जो डिमांड कर रहे हैं, जो उनकी बातों को पूछा जा रहा है कैसा लग रहा है, क्या चाहिए, तो इस हिसाब से डॉक्टर यहाँ दवाई भी भेज रहे हैं, खाना भी भेज रहे हैं, पौष्टिक आहार भेज रहे हैं। तो ये अभी कुछ वक्त पहले एक फिल्म आई थी मिशन रानीगंज, ठीक वैसे ही हालात यहां पर नजर आ रहे हैं। वो कोल माइंस का एरिया था जहां पर कई मजदूर फंसे हुए थे, रेस्क्यू करके उन्हें बाहर निकाला गया था। ठीक वैसे ही भयावह स्थिति यहां देखने को मिल रही है। जो मजदूर वहां फंसे हुए हैं, कितनी जद्दोजहद में वहां पर रहने को मजबूर है फिलहाल। देखिए उस समय भारत काफी पिछड़ा हुआ था, वो जो तकनीकी थी उसने भी काफी मदद से मूवी में जो दिखाया गया वो हकीकत कहानी है। और उस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं पहुंचा था, मैं सिर्फ वो देखा हूं कि वो अभी भी जो लोगों से मैं जब बात किया था वहां पे रानीगंज का जो मूवी आया, मैंने वहां से पूछा था, काफी पुराना मामला था और वो पुरानी तकनीकों से भी निकाल के लोगों को बचाए थे। लेकिन अब भारत विकासशील राज्य में है और भारत के पास वो हर हथियार है जिससे वो तकनीक के माध्यम से निकाला जा सके। और ये भी है कि विदेशों से भी मशीनें मंगाई गई है, एयरफोर्स के द्वारा जो पाइपें मंगाई गई है, साथ ही साथ भूवैज्ञानिक जो आए हैं अपने पास वो तमाम वो औजार लेके आए हैं ताकि हर तरीके से वो मजदूरों को किसी भी हालत में वो निकाल के बचाया जा सके। तो अब सिर्फ एक ही भगवान से प्रे कर रहे हैं, उसके परिवार हो, पूरे देशवासी हो, यही लोग प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह से उन लोगों को बाहर निकाला जाए। और जो हमें जानकारी मिल रही है, उत्तरकाशी से जानकारी मेरे पास जो आई है, वो कहा जा रहा है कि अभी भी 3 से 4 दिन लग सकते हैं, यानी 3 से 4 दिनों से मजदूरों को पूरी सुरक्षित कुशल बाहर निकाला जा सकेगा। लेकिन जिस तरीके से पहले वीडियो सामने नहीं आया था, लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद सभी को राहत मिली है, उनके परिजनों को राहत मिली है, पूरे देश को राहत मिली है कि फिलहाल यहाँ पर जो सभी मजदूर है वो सुरक्षित है। और यहाँ पर जितने भी मजदूर है, 41 मजदूर है, उसमें सबसे ज्यादा संख्या झारखंड के मजदूरों की है। क्या उनके कुछ नाम सामने आ पाए हैं मजदूरों के, कौन कौन से जिले के रहने वाले हैं? देखिए गिरिडीह के हैं, रांची के हैं और तमाम जिलों के हैं। देखिए बंगाल के 3 हैं, बिहार के 5 मजदूर हैं, क्योंकि पहले 4 बताया गया था, अब 41 हो गए, 5 मजदूर है। तो सभी जिलों के जो एक चाईबासा साइड के मजदूर हैं, तो सभी जगह पे प्रशासन के द्वारा पहुंचने की कोशिश की गई थी, उन्हें जानकारी इकट्ठा की गई है और सारे लिस्ट भी सर्कुलेट भी कर दिया गया कि कौन से जिले से कहां के मजदूर हैं। और ये मजदूरों को उन लोगों से संपर्क किया गया, परिवारों को सांत्वना दी गई कि सभी शासन प्रशासन लगे हुए हैं, अब बच्चों को बचाकर निकाला जाएगा, सभी तरीके से वहां पे लोग लगे हुए हैं। और लेकिन सबसे वो आप उनके घर को भी अगर जाएंगे ना, कि चाहे बिरनी की बात करें, गिरिडीह की, रांची के जो और मांझी एरिया में है, उनकी बात करें, सिर्फ गाल में हाथ रख के बैठे हुए कि एक फोन कॉल आ जाए,
वहां पे जो बाहर में लोग बचे हुए 5 लोग झारखंड के बाहर में है, उनके द्वारा कल मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि हमें वहां तक जाने नहीं दिया जाता है। जब हम पूछते हैं तो बोलता है आप लोगों को बता दिया जाएगा, वहां उन लोगों को जाने नहीं दिया जाता है। तो आप समझ लीजिए क्या हालात है वहां पे, उन लोगों को भी वो जानकारी नहीं मिल पा रही। लेकिन वो लोगों से पूछ पूछ के हमें ये बता रहे थे कि सिर्फ हमें इतना, उन लोगों से भी बात नहीं हुई। जो बाहर में झारखंड के मजदूर बचे हुए थे, जो वहां फंसने से बचे हुए थे, उनसे उन मजदूरों की बात नहीं कराई गई, उनसे बात भी नहीं हुई है। तो उनके पास इतना ही नॉलेज है कि उनको बताया गया है, जानकारी वही दी गई है कि उन लोग सुरक्षित है, उन लोगों को काम कराया जा रहा है। लेकिन वो लोग मजदूर कितने में काम करने गए हैं? 18 से 20 हजार रुपए में। 18 से 20 हजार में इतने मजदूरी करने के लिए झारखंड से बाहर जाते हैं और ट्रेजेडी का शिकार हो जाते हैं। तो सरकार को ये काम करनी चाहिए कि पलायन को कैसे रोका जाए और इस तरह की घटनाएं नहीं हो। लेकिन अभी जो घटना सिलकियारा टनल में फंसे लोगों को बचाने की सबसे बड़ी मकसद है, उनको किया जा रहा है। और देखिए वो टनल के जो मैंने बताया कि 75 टन के ज्यादा है उसकी वजन, और वो मशीन को चलने में काफी टाइम लग रहा है। तो मशीन पहुंचते ही वो काम को काफी तेज कर दिया जाएगा, ड्रिलिंग हो जाएगी। ड्रिलिंग के माध्यम से जो पाइप भेजा जाना था वो पाइप लगेगा, पाइप के माध्यम से निकाला जाएगा। क्योंकि 6 तरीके अपनाए गए हैं, 6 तरीके में से जो सक्सेस होगा उस सक्सेस तरीके से ही उनको बाहर निकालने की कवायद शुरू की जाएगी। क्योंकि सभी वैज्ञानिक लगे हुए हैं। हमारे पास कुछ वीडियोज भी आए हैं जो हम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, बाद में हो सकता है दिखा भी सके। उस वीडियो में ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वहां परीक्षण किया जा रहा है, रोड बनाए जा रहे हैं ताकि वहां पे लोग को वैज्ञानिक आसानी से उन लोगों से कनेक्ट हो सके। जो सबसे बड़ी परेशानी थी कि टेलीस्कोप, जो माइक्रोस्कोप जो है ना, जो कैमरा भेजा गया है और जो वायरलेस माइक भेजा गया है, वो वायरलेस माइक के द्वारा उनसे पूछताछ की जाए, बात की जाए, उनकी आवाज को प्रॉपर तरीके से सुना जाए। जो सफल रहा, इससे एक राहत मिली वैज्ञानिकों को कि वो सब सकुशल है और वहां पे क्या अंदर में क्या सिचुएशन है, क्या क्या कमी है, वो तमाम चीजों को वीडियो के माध्यम से बाहर आ गया, एक एक चीज फुटेज आ गया। तो उस तरीके से वैज्ञानिकों को सहूलियत हो रही है, काम करने में, रेस्क्यू करने में आसानी हो रही है। पहले वो अंधेरे में ही तीर चला रहे थे क्योंकि अंदर के क्या हालात है वो पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब वहां जब कैमरा चला गया तो टनल के अंदर में जो हालात है, वो टनल के अंदर में चारों तरफ से जो कैमरे मूव कराया गया, मजदूर द्वारा कहा गया कि पूरे तरह से दिखाइए कहां पे आप लोग रह रहे हैं, कहां बैठ रहे हैं, किस तरह से ब्लॉक हुआ है। तमाम चीजों को उस वीडियो के माध्यम से देखा जा सकता है। और उन्होंने सब चीज बताया क्योंकि मजदूर काम कर रहे थे पहले से, एक एक चीजों को जानकारी है टनल में कहां पे क्या है। तो उन्होंने वैज्ञानिकों को उस तमाम जानकारी भी दे दी गई है। जानकारी मिलने के बाद उस तरीके से काम और तेजी बढ़ गई है। तेजी बढ़ने से ये होगा कि 2 से 3 दिन के अंदर में उन लोगों को बाहर भी निकाला जा सकता है और कुछ गुड न्यूज आपको सामने में मिल जाएगा, ये देखने को भी मिल जाएगा। जी धनंजय, हम भी आशा करते हैं कि जल्द से जल्द सभी लोग वहां से सुरक्षित बाहर निकल जाए। इस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि उत्तर काशी निजामुद्दीन टनल में यहां पर 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिसको लेकर के निकालने के लिए जद्दोजहद चल रही है और लगातार रेस्क्यू कार्य जारी है, जिसका एक वीडियो सामने आया है यहां पर, जिसमें दिखाया गया है कि सभी मजदूर सुरक्षित है और यहां खाना भी भेजा जा रहा है। तो सभी मजदूर फिलहाल सुरक्षित है और बताया जा रहा है, जिस तरीके से खबर निकलकर सामने आ रही है, कि 2 से 3 दिन के अंदर यहां पर उन्हें निकाल लिया जाएगा। फिलहाल यहां रुकेंगे एक